Assalamualaikum dear students of class 10th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture, we are going to start question number 15 of exercise 12.3. So let us go with it. In figure 12.33, ABC is a quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे हमें बताया गया है कि ABC एक सर्कल का हमें क्वाड्रेंट दिया गया है और बेटा उस सर्कल का रेडियस हमें दिया गया 14 सेंटीमीटर और BC कंसिडर की गई है एक और नए एक सेमसर्कल का डायमीटर। हमें बताना है यहाँ पे जो आपको ये शेडर रीजन फिगर में दिख रहा है बेटा, इस शेडर रीजन का एरिया बताना है। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, ए बी से हमें एक सर्कल का क्वाड्रेंट दिया गया है। ए बी सी एक सर्कल का क्वाड्रेंट दिया गया है बेटा। इस क्वाड्रेंट का जो बेटा सेंट्रल एंगल होगा, जाहिर सी बात है वो बेटा 90 डिग्री होगा, लेकिन बेटा उस सर्कल का रेडियस जिसका एक क्वाड्रेंट है बेटा 14 सेंटीमीटर उसका खुद का रेडियस है, तो क्वाड्रेंट का बहरहाल रेडियस आने वाला है 14 सेंटीमीटर ही। और बीसी को हमने कंसिडर करना पड़ेगा, ये जो सेमी सर्कल यहाँ पे दिया गया है इसका डायमीटर। हमें बताना है कि शेडर रीजन का एरिया किसके बराबर आएगा। देखिए बेटा, शेडर रीजन का एरिया हमारे पास में किस तरीके से आएगा। शेडर रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सेमी सर्कल के एरिया को हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड करेंगे। फिर से मैं बताना चाहूंगा बेटा, सेमी सर्कल के एरिया को, जो हमारे पास में ये सेमी सर्कल आपको दिख रहा है बेटा, इस सेमी सर्कल के एरिया को मैं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऐड करूंगा और फिर उसमें से बेटा मैं घटाऊंगा, सबट्रैक्ट करूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी और यहां से सी। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल को अलग से हम नाम करेंगे बेटा। सेमी सर्कल का नाम रखेंगे हम बी डी सी। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट में सिलेक्ट करूंगा डी, तो बी डी सी हमारे पास में सेमी सर्कल होगा जिसका बेटा बीसी डायमीटर होगा। ठीक बेटा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी डी सी असल में इस रीजन का शेड रीजन एज वेल एज दिस सेगमेंट का एरिया होगा। सही बात। उसके बाद में हमारे पास में जो ट्राइंगल है एबीसी, इसका भी एरिया है हमारे पास में। अगर हम सेमी सर्कल के एरिया को एरिया ऑफ ट्राइंगल एडअप करेंगे बेटा, वो पूरी इस ज्योमेट्रिकल फिगर का, प्लेन क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर का बेटा एरिया होगा। अब उस एरिया में से हम अपने इस सेक्टर ए बी सी जो वहां पे दिया गया है, तो इसको हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे, पॉइंट ई। तो इस सेक्टर का मैं नाम रखने वाला हूं ए बी ई सी। इस सेक्टर का एरिया ए बी ई सी में बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में से बेटा सबट्रैक्ट करूंगा, तो वहां से हमारे पास में फॉलो हो जाएगा अपने शेड रीजन का एरिया। फिर से मैं बताना चाहूंगा बेटा, हमारे पास में जो शेड रीजन ये आपको दिख रहा है बेटा, इसका एरिया हम कैसे निकालने वाले हैं। हम सेमी सर्कल बी डी सी के एरिया को एडअप करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फिर बेटा ये पूरी ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया ऐसे हमारे पास में आएगा बेटा। इस पूरी ज्योमेट्रिकल फिगर में से बेटा हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ई सी सबट्रैक्ट करेंगे। जो ही हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ये एरिया घटाएंगे पूरे एरिया में से, तो हमारे पास में शेडर रीजन का ही एरिया फॉलो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे सवाल है कि क्या हम अपने इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, क्या हम अपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और क्या हम अपने क्वाड्रेंट ए बी ई सी का एरिया निकाल सकते हैं। चलिए पहले कंसिडर करते हैं अपने सेमी सर्कल को। सेमी सर्कल हमारे पास में बेटा बी डी सी। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हाफ ऑफ सर्कल की फॉर्मूला लगती है बेटा, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। उसके लिए बेटा हमारे पास में रेडियस होना चाहिए पता इस सेमी सर्कल बी डी सी का। जरा बताइए बेटा, बीसी एक्ट क्या करती है सेमी सर्कल की, बेटा डायमीटर एक्ट करती है ना। अगर हमें किसी तरीके से बीसी मिल जाए जो कि डायमीटर सेमी सर्कल की होगी, तो उसका हाफ ही हमारे पास में रेडियस होगा। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि ए बी ई सी हमें क्वाड्रेंट दिया गया है, तो ये सेंट्रल एंगल ए बेटा 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास में जो ट्राइंगल बनेगा ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसकी बेस हम ए बी ले लेंगे और अल्टीट्यूड बेटा ए सी इसका होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमारे पास में बेटा इसका हाइपोटेन्यूज यानी कि बीसी विच इज एक्चुअली द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल वो मिलने वाला है। तो वहां से हाफ उसका कैलकुलेट करेंगे जो कि रेडियस होगा सेमी सर्कल का। मतलब कि जो हमारे पास में दिक्कत थी कि हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे कैलकुलेट करें बेटा, वो दिक्कत होगी कंप्लीट, मतलब वो दिक्कत नहीं रही, अब वो कर सकते हैं हम। अब उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज ये राइट हैंडेड ट्रायंगल है। हमारे पास में वेल नोन फार्मूला हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, जिसमें बेस एबी और अल्टीट्यूड एसी हम ले लेंगे, दोनों का वैल्यू 14 14, तो
कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद में मसला रहा जो हमारे पास में सेक्टर ABEC, इसका ही एरिया हमें सबट्रैक्ट करना है ना फ्रॉम द एरिया ऑफ द सेमिसर्कल प्लस द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सही बात। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? सेक्टर मामूली सेक्टर नहीं बेटा, क्वाड्रेंट सर्कल का दिया गया है। अब जो क्वाड्रेंट हमें सर्कल का दिया गया होता है उसका सेंट्रल एंगल हमारे पास में होता है बेटा 90 डिग्री, तो इसका भी बेटा होगा 90 डिग्री, नखरे नहीं करेगा। उसके बाद में इसका जो रेडियस होगा दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ विच दिस इज अ क्वाड्रेंट। सही बात। तो उस सर्कल का रेडियस कितना हमने लिया था बेटा, बताया गया था वो 14 सेंटीमीटर है। हमारे पास में सेंट्रल एंगल इस क्वाड्रेंट का और इसका रेडियस भी पता है, सेक्टरल एंगल हमारे पास में इसका है बेटा 90 डिग्री, बिकॉज बीइंग इट अ क्वाड्रेंट तो इसका सेंट्रल एंगल जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा, और जो इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर होगा। तो उस तरीके से हम निकाल सकते हैं सभी तीनों रीजन्स के एरियाज। तो हमारे पास में नेट एरिया जो हमारे पास में रीजन का होगा तो वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चले बेटा यहाँ पे हम मेंशन करेंगे पहले जो कि हमें दिया गया है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले बेटा एक तो क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल मेंशन करेंगे और इसका रेडियस मेंशन करेंगे। सही बात। चले बेटा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक, कैसे आएगा? तो यहाँ पे हम पहले सेंट्रल एंगल और रेडियस क्वाड्रेंट ABEC का मेंशन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा हियर द सेंट्रल एंगल, हियर द सेंट्रल एंगल and radius of the quadrant and radius of the quadrant हमारे पास में बेटा है ABEC, इसने बताया था ABC बिकॉज वो मिसमैच वो नेम होगा बेटा ट्रायंगल के साथ, इसलिए मैंने बेटा इंटरमीडिएट पॉइंट खुद से लिया ABEC, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABEC। ध्यान रखिएगा बेटा ABEC, ये हमने खुद सिलेक्ट किया है, वरना वहां पे क्वाड्रेंट का नाम बताया गया है ABC बिकॉज वो मिसमैच होगा व्हाइल फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसलिए बेटा हमने एक इंटरमीडिएट पॉइंट चूज किया बेटा BCR के ऊपर जो कि पॉइंट E है। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल और हमारे पास में जो रेडियस रहने वाला है इस क्वाड्रेंट ABEC का बेटा सेंट्रल एंगल थीटा से डिनोट करेंगे बेटा। हियर द सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट ABCR हम लिखेंगे, सेंट्रल एंगल थीटा से ही डिनोट करेंगे, सेंट्रल एंगल थीटा से ही डिनोट करेंगे जो कि बेटा 90 डिग्री आएगा। और उसके बाद में जो इसका रेडियस फॉलो होने वाला है वो बेटा 14 सेंटीमीटर होगा। सही बात। तो इसके बाद में बेटा हम क्या करेंगे, हम बेटा यहां पे लिखेंगे एक इक्वेशन क्लियरली एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो वहां से हमें पता चलेगा कौन कौन से रीजन का एरिया हमें निकालना है, तो वैसे हम फिर अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है, क्लियरली एरिया ऑफ शेडेड रीजन का जो हमारे पास में एरिया आएगा बेटा वो हम लिखने वाले हैं इज इक्वल टू मैं यहां पे लिखूंगा बेटा एरिया ऑफ सेमिसर्कल हमारे पास में BDC। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस करेंगे इसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट QUAD मतलब क्वाड्रेंट बेटा, क्वाड्रेंट हमारे पास में ABEC। ठीक बेटा, इसको इक्वेशन स्टार हम लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा एरिया ऑफ सेमिसर्कल हम अलग से निकालेंगे, उसको इक्वेशन फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल को बेटा अलग से निकालेंगे, उसको इक्वेशन सेकंड, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अलग से निकालेंगे, उसको इक्वेशन थर्ड। तो तीनों इक्वेशंस का फिर वैल्यू हम बेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन स्टार में, जहां से हमारे पास में शेड रीजन का एरिया फॉलो होगा। ठीक, तो ये इक्वेशन याद रखना बेटा। क्लियरली एरिया ऑफ शेड रीजन जो हमारे पास में है उसको निकालने के लिए हम सेमिसर्कल के एरिया को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐड करेंगे और फिर घटाएंगे बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वहां से हमारे पास में शेड रीजन का एरिया फॉलो होगा। ठीक, तो अब बेटा हमारे पास में हमें पहले निकालना है डायमीटर किसका, सेमिसर्कल का। डायमीटर सेमिसर्कल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो राइट हैंडेड ट्रायंगल ABC में काम करेंगे। ठीक है, नाउ इन राइट हैंडेड ट्रायंगल, नाउ इन RTLD ट्रायंगल ABC by PGT पाइथागोरस थ्योरम by PGT कामा वी हैव। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा बेटा BC स्क्वायर
BC स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आएगा AB स्क्वायर जो कि बेस स्क्वायर होगी प्लस आएगा अल्टीट्यूड स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक बात, विच इंप्लाइज दैट बेटा BC स्क्वायर हमारे पास में फॉलो होने वाला है बेटा। AB का वैल्यू है 14 तो यहाँ पे आएगा 14 स्क्वायर, फिर है BC का वैल्यू भी बेटा 14 बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बेटा 14 स्क्वायर। कौन नहीं जानता कि एक्स स्क्वायर होता है बेटा 2x स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर 2 टाइम्स 14 स्क्वायर आएगा। सही बात, बिल्कुल आएगा बेटा। BC स्क्वायर हमारे पास में जो यहाँ पे वैल्यू फॉलो होगा बेटा वो आने वाला है बेटा, वो आने वाला है हमारे पास में 2 टाइम्स बेटा 14 स्क्वायर, 2 टाइम्स 14 स्क्वायर। तो हमें BC का वैल्यू निकालना है तो वहां से स्क्वायर रूट चढ़ेगा, वो भी बेटा कैसा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स बेटा 14 स्क्वायर, हम ऐसे लिखने वाले हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही स्क्वायर चढ़ाएंगे यहाँ पे। सही बात, तो इतना समझ में आया। कौन नहीं जानता स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ B, स्क्वायर रूट ऑफ A अलग और स्क्वायर रूट ऑफ B अलग होगा। स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू B इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ B विच इंप्लाइज दैट BC का वैल्यू हमारे पास में फॉलो होगा √2 और फिर मल्टीपल में है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर। तो इस 14 स्क्वायर का ये जो रूट और स्क्वायर है न्यूट्रलाइज होकर 14 बन जाएगा। इंप्लाइज दैट बेटा जो हमारे पास में BC फॉलो होगा वो 14 अंडर रूट 2 होगा, 14 अंडर रूट 2, लेकिन क्या होगा बेटा सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में BC आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, सो द डायमीटर मीटर ऑफ सेमी सर्कल कौन सा सेमी सर्कल, BDC। ठीक है बेटा, वो हम बेटा D' से लिखेंगे, D' से डिनोट करेंगे। D' इक्वल टू बेटा कितना आएगा BC। ठीक है, वो कितना है बेटा BC इज इक्वल टू बेटा 14√2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो विच इंप्लाइज दैट रेडियस R' से हम डिनोट करेंगे। जो रेडियस R' आएगा बेटा हाफ ऑफ डायमीटर हाफ ऑफ D' डिवाइड बाई 2 जो कि बेटा 14√2 डिवाइड बाई 2 आएगा। 2 1 2 2 7 14 आएगा। विच इंप्लाइज दैट जो हमारे पास में रेडियस R' फॉलो होगा हमारे सेमी सर्कल का वो बेटा 7√2 होगा, 7√2 सेंटीमीटर। तो इतना समझ में आया, यानी कि हमारे पास में जो सेमी सर्कल का रेडियस है R' से डिनोट किया वो 7√2 सेंटीमीटर आया। अब आप बताओगे सर ने R' क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ऑलरेडी से हमारे पास में जो R सिंबल है हमने वो कंज्यूम करके रखिए बेटा फॉर डिनोशन ऑफ द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट ABEC। दैट्स वाई जो हमारे पास में सेमी सर्कल का रेडियस होगा R सिंबल से हम तो डिनोट नहीं कर सकते, वरना इक्वेशन में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो R और R' डेफिनेटली अलग अलग है, 14 है बेटा 7√2 है, तो एक जैसे सिंबल हम कहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बात, तो इतना हमने किया। अब बेटा दिक्कत नहीं है, अब हम निकाल सकते हैं 1 by 1 एरिया ऑफ सेमी सर्कल देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। आफ्टर दैट अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर ABEC। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा सेमी सर्कल हमारे पास में BDC। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BDC किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा हाफ ऑफ पाई r स्क्वायर। सही बात, हाफ ऑफ पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास में उसका जो वैल्यू आने वाला है दैट इज डियर स्टूडेंट्स हाफ ऑफ पाई का वैल्यू 22/7 और r स्क्वायर बेटा r स्क्वायर नहीं है R' स्क्वायर है। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे पास में सेमी सर्कल का रेडियस हमारे पास में R' है। R' स्क्वायर मतलब 7√2 और मल्टीपल में होगा बेटा 7√2। ठीक बेटा, तो ये 7 1 ये 7 1 कैंसिल होगा, 2 1 2 11 22 होगा। तो इधर में आएगा क्या बेटा, इधर में आएगा बेटा यहाँ पे 11, तो नीचे यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। फिर यहाँ पे बेटा √2 इंटू 7√2 इंटू √2 दैट्स √2 स्क्वायर। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ √2 होल स्क्वायर और बेटा फिर मल्टीपल में यहाँ पे आएगा बेटा 7। ठीक, 7 तो अपना है। ओके बेटा, तो इसको और इसको न्यूट्रलाइज होके बेटा ये 2 बन जाएगा। 11 मल्टीपल बाय 2 और मल्टीपल है बेटा फिर 7। ठीक है बेटा, अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा 11 ऐसे ही रखेंगे 7 2 और बेटा 14 आएगा विच इज इक्वल टू 11 4 बेटा 44 आएगा, 4 चढ़ेंगे कैरी, 11 1 11, तो कितना आया 154 बिकॉज 4 + 1 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ AREA बेटा एरिया ऑफ
सेमी सर्कल कौन सा सेमी सर्कल है, BDC इज इक्वल टू बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना समझ में आया, ये इक्वेशन फर्स्ट हम लिखने वाले हैं। ठीक है बेटा, आप बेटा इसका उठाइए स्क्रीनशॉट, बिकॉज बिफोर प्रोसीडिंग दिस वेरी वीडियो लेक्चर ऑनवर्ड्स, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए। और ठीक है, तो उसके लिए बेटा आप इसको रब की, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए। आई एम गोइंग टू रब इट। ठीक है बेटा, अब बेटा चलिए बेटा मैं इधर से यहां पे लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, में यहां पे ले लूंगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बेटा, हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड होगा। हाफ ऑफ बेस हम AB मानेंगे और अल्टीट्यूड हमारे पास में इसका AC होने वाला है, तो AC इसका अल्टीट्यूड, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस बेटा 14 है और अल्टीट्यूड भी बेटा 14 है। ठीक है बेटा, 2 1 2 7 14 आएगा, फिर आएगा वो 7 इंटू 14 बेटा, विच इज इक्वल टू 7 4 28 दो चढ़े के कैरी बेटा। ठीक है, 7 1 7 8 और 9 वो आएगा बेटा 98। कितना आएगा बेटा, 98, लेकिन व्हाट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का जो एरिया हमारे पास में है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, ये हम लिखने वाले हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक बेटा, अब हमारे पास में क्या रहा बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें निकालना है। कौन सा क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABEC। ठीक है बेटा, तो बेटा आपने उम्मीद करते कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो यहां से मैं रब करने वाला हूं, लेकिन ये इक्वेशन स्टार याद रखना, इसमें हमारे पास में पहले तो एरिया ऑफ सेमीसर्कल को ऐड किया हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसमें से घटाया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया हो। तो बेटा वी आर गोइंग टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। इसमें हमारे पास में इक्वेशन स्टार बहुत ही अहम भूमिका यहाँ पे निभाने वाली है। ठीक है, तो और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड भी। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन थर्ड हम निकालेंगे बेटा। फर्दर यहाँ पे हम लिखेंगे फर्दर बेटा, फर्दर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, क्वाड्रेंट हमारे पास में ABEC। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABEC इज इक्वल टू बेटा वो कितना आएगा, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीपल बाय आएगा बेटा पाई r स्क्वायर। ठीक है बेटा, r ही यहाँ पे रहने वाला है। थीटा का वैल्यू हमारे पास में कितना है बेटा, 90 डिग्री है, डिवाइड बाय 360 डिग्री होगा और मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई आएगा बेटा r स्क्वायर। जो हमारे पास में रेडियस है क्वाड्रेंट का वो बेटा 14 और 14 ही है बेटा, जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है। 7 1 7 7 2 r 14 आएगा। ठीक है, ये 0 डिग्री, 9 1 9 4 36, 2 2 r 4 2 11 22, ये 2 1 2 2 1 2 आएगा। तो कितना आया हमारे पास में 11 मल्टीपल बाय बेटा 14 आएगा, 11 मल्टीपल बाय 14, बिकॉज यहाँ पे 90 रिड्यूस होके बेटा 1 बन गया, 360 रिड्यूस होके बेटा 1 बन गया, फिर से यहाँ पे रहा क्या 11, तो 7 और ये 14 हो गया था न्यूट्रलाइज, जो में हमने लिखा था 7 2 और 14, फिर 2 और 2 न्यूट्रलाइज होके बेटा 14 यहाँ पे बच रहा है। तो 11 4 सा बेटा 44 आएगा, 4 चढ़ेगा कैरी, 11 1 11, तो कितना आएगा 4 + 1 5 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ABEC। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABEC इज इक्वल टू बेटा y का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आई एम गोइंग टू नेम इट एज इक्वेशन थर्ड। आई हैव नेम्ड दिस वेरी इक्वेशन एज इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास में एरिया ऑफ सेमीसर्कल है, इक्वेशन सेकंड में हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है और इक्वेशन थर्ड में हमारे पास में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। तो इक्वेशन जो हमारे पास में फर्स्ट और थर्ड है वहां से हमें पता चल रहा है जो हमारे पास में सेमीसर्कल और क्वाड्रेंट है बेटा, दे बियर द इक्वल एरियाज, यानी कि इनके एरिया इक्वल है। ठीक है बेटा, तो इधर से मैं ये रब कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक बेटा, पूरा तो इक्वेशन को बचा के मैं रखूंगा बिकॉज आई नीड देम। ठीक है बेटा, चले बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, यूजिंग स्टार एंड यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यूजिंग फर्स्ट कामा सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन हम किस में इस्तेमाल करेंगे, इन स्टार इक्वेशन कामा वीकर। ठीक है बेटा, तो हमें क्या मिलेगा, तो स्टार इक्वेशन हमारे पास में कुछ ऐसी है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
शेडेड रीजन, रीजन इज इक्वल टू बेटा वो आएगा बेटा पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कौन सा सेमी सर्कल है बेटा, बीडीसी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीडीसी, बीडीसी ठीक है बेटा, प्लस आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, चले ऑफ भी लिखते ट्रायंगल एबीसी। तो उसके बाद में हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्यूयूएडी का मतलब क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हमारे पास में एबीईसी है, एबीईसी ठीक है बेटा। ये इक्वेशन स्टार हमने लिखी, तो इसमें आप करने वाले हैं आप बेटा प्लग वैल्यूज। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास में, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीडीसी वो हमारे पास में फॉलो होके बेटा बन गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस क्या आएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास में 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है ठीक है बेटा, माइनस क्या आएगा बेटा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीईसी, एबीईसी का जो हमारे पास में एरिया है वो 154 है बेटा, 154 और 154 बेटा चला जाएगा, हमारे पास में जो रिक्वायर्ड रीजन का जो एरिया आ गया वो दैट्स 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में जो एरिया ऑफ शेड रीजन आ गया वो आ गया बेटा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे हम लिखेंगे विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ शेड रीजन, एरिया ऑफ शेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू बेटा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा अभी के लिए हम नया क्वेश्चन अभी कंसिडर करने वाले हैं, दैट इज डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 which is the ultimate and the last question of this very exercise. With this very question we are going to finish this whole chapter, that is area related to circles dear students. तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ये पूरा हम रब करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट पहले से लिया होगा ठीक। तो ये मैंने बेटा रब किया। क्वेश्चन नंबर 16 में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रा हियर द डायग्राम। उसके लिए बेटा हम पढ़ भी सकते हैं क्वेश्चन को पहले, तो फिगर आपके बुक पे भी दी गई है, तो स्टिल आई विल ड्रा इट हियर। हमारे पास में क्वेश्चन क्या है बेटा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइनर रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ठीक बेटा। तो हमारे पास में दो क्वाड्रेंट है, एक सर्कल के दो क्वाड्रेंट है बेटा जिनका सेम रेडियस है, जो कि बेटा उनका सेम रेडियस 8 सेंटीमीटर है ठीक बेटा। तो इस कुछ फिगर कुछ ऐसी है बेटा, क्वाड्रेंट बनाने के लिए आई विल जस्ट मेक अ स्क्वायर फर्स्ट। तो ये मैंने बेटा यहाँ पे बनाया स्क्वायर डायग्राम मुझे बनानी है पहले ठीक है, बिकॉज जो हमारे पास में क्वाड्रेंट होता है उसका जो सेंट्रल एंगल होता है दैट इज exactly equal to 90 डिग्री, that's why I am making here the square ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट का जो हम बेटा क्या ले लेंगे सेंटर, वो ये पॉइंट ले लेंगे। तो क्वाड्रेंट का जो रेडियस होगा, अगर ये बेटा स्क्वायर का नाम पहले हम रखेंगे ए, ये बी बेटा, दिस इज सी एंड दिस इज डी बेटा ठीक। तो हमारे पास में जो क्वाड्रेंट बन जाएगा, क्वाड्रेंट के जो सेंट्रल एंगल होगा, पहले क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल हम ए ले लेंगे ठीक बेटा। तो एडी और ए बी उसके रेडियो हो गया, रेस्पेक्ट टू रेडियो हो गया। तो क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके का होगा बेटा, क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके का होगा, ए से निकल के बेटा कहां तक पहुंचेगा, बी वर्टेक्स तक पहुंचेगा ठीक। जिस क्वाड्रेंट का बेटा सेंट्रल एंगल ए होगा वो क्वाड्रेंट हमारे पास में ए बी, चलिए बेटा इसका मैं नाम रख लेता हूं ए बी सी डी, तो यहाँ पे हम रखेंगे ई नाम। ए बी इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा क्वाड्रेंट बेटा उसका सेंट्रल एंगल हम सी ले लेंगे, सही बात। तो उस क्वाड्रेंट का जो सेंट्रल एंगल सी है तो उसका रेडियो बेटा सी डी और सी बी है, तो आर्क बी डी आर्क होगी ठीक है बेटा। फिर से यहां से हम आर्क बेटा निकालेंगे और फिर धीमे 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 इसको बी के साथ यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे ठीक बेटा। तो हमारे पास में ये बन जाएगा दूसरा क्वाड्रेंट ठीक बेटा। तो दूसरा क्वाड्रेंट हमारे पास में बेटा सी बी एफ हम ले लेंगे, सी बी एफ ठीक है बेटा। अब किया क्या गया है बेटा, जो कॉमन रीजन है दोनों का, उसको यहाँ पे ऐसे कुछ शेड किया गया है, कुछ इस तरीके का शेड किया गया है ठीक है। तो उसके बाद में कुछ इस तरीके का भी शेड किया गया है ठीक है।
तो आप वो देखिएगा, शेड में हम इंटरेस्ट नहीं है, हमें बेटा बताना है इन दोनों क्वाड्रेंट्स का जो कॉमन रीजन है इसका एरिया कितना है। फिर से मैं बताऊंगा बेटा, हमारे पास में इस फिगर नंबर 12.34 में दो क्वाड्रेंट्स दिए गए हैं। एक तो क्वाड्रेंट हमारे पास में ए बी ई डी हैविंग सेंट्रल एंगल एट ए विच इज 90 डिग्री। दूसरा क्वाड्रेंट हमारे पास में सी बी एफ डी बेटा, जिसका सेंट्रल एंगल बन रहा है सी पर, और इसके जो रेडियस है ना बेटा दोनों क्वाड्रेंट्स के, वो 8-8 सेंटीमीटर है। ए बी इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो बेटा ये सी भी क्या है, रेडियस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी 8 सेंटीमीटर है बताया गया है, और सी डी यहाँ पे दूसरे क्वाड्रेंट का दूसरा रेडियस है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारे पास में ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, तो जाहिर सी बात है जो क्वाड्रिलेटरल आउटर क्वाड्रिलेटर यहाँ पे बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, बिकॉज इसके सभी साइड्स इक्वल है। कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसके दो एंगल 90 हो गए, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 होगा और सभी साइड्स इक्वल हो गए, वो बेटा हमेशा स्क्वायर होता है। स्क्वायर का हर एक साइड बेटा हमें दिया गया है यहाँ पे इनडायरेक्टली 8 सेंटीमीटर। जो कॉमन पोर्शन है इन दोनों क्वाड्रेंट्स का, क्वाड्रेंट ए बी ई डी का और क्वाड्रेंट सी बी एफ डी का बेटा, इन दोनों क्वाड्रेंट्स का जो कॉमन पोर्शन शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। तो करेंगे कैसे हम बेटा, करेंगे क्या बेटा, जो हमारे पास में ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, हम दोनों क्वाड्रेंट्स के एरियाज को पहले एड अप करेंगे। अगर हम क्वाड्रेंट ए बी ई डी के एरिया को ऐड करेंगे बेटा, सी बी एफ डी क्वाड्रेंट का एरिया। अब मुझे बताइए, जब मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी ई डी लिखा, इसमें शेडेड पोर्शन का एरिया काउंट हो गया, सही बात। अब फिर उसके बाद में बेटा क्या करेंगे हम, जो हमारे पास में दूसरा क्वाड्रेंट है सी बी एफ डी, जब इस क्वाड्रेंट का एरिया में पहले वाले क्वाड्रेंट ए बी ई डी के साथ बेटा एड अप करूंगा, तो जो शेडेड रीजन का एरिया होगा वो 2 बार काउंट यहाँ पे होगा, ठीक। कितनी बार काउंट होगा, 2 बार काउंट होगा, ठीक। तो ये जो अनशेडेड पोर्शन है पहले क्वाड्रेंट का, ये 1 बार काउंट हो गया आफ्टर राइटिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी ई डी एंड सी बी एफ डी। तो ये अनशेडेड रीजन बेटा 1 बार काउंट होगा, ये वाला अनशेडेड रीजन भी 1 बार काउंट होगा। लेकिन जो हमारे पास में ये एरिया कॉमन है बेटा बिटवीन बोथ द क्वाड्रेंट्स, इफ आई एड अप द एरिया ऑफ बोथ द क्वाड्रेंट्स देन दिस एरिया विल बी काउंटेड ट्वाइस, ठीक है बेटा। अगर फिर उनके जो सम ऑफ एरियाज होगा दोनों क्वाड्रेंट्स का, अगर उस एरिया में से एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी में बेटा क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, वहां पे हमारे पास में बेटा ये अनशेडेड रीजन एरिया सब्ट्रैक्ट होगा, ये अनशेडेड रीजन सब्ट्रैक्ट होगा ये एरिया, और फिर ये शेडेड रीजन एरिया भी बेटा एक ही बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक बार वहां पे रहने वाला है, तो वो हमारे पास में रिक्वायर्ड एरिया होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं हियर द सेंट्रल एंगल एंड, चले बेटा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हियर द सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रेंट्स, दो क्वाड्रेंट्स हमारे पास में आइडेंटिकल है, ईच ऑफ द क्वाड्रेंट्स ए बी ई डी, ए बी ई डी एंड बेटा दूसरा कौन है, ए बी ई डी एंड सी बी एफ डी आर, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स है, क्योंकि क्वाड्रेंट से तो 90 डिग्री सेंट्रल एंगल होगा दोनों का, और रेडियस बेटा दोनों का बताया गया है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, क्लियरली ए बी सी डी इज द स्क्वायर, क्लियरली ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारे पास में बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा विद ईच साइड इक्वल टू, विद ईच साइड जिसका हर एक साइड बेटा दिया गया है इक्वल टू बेटा a is equal to, a is the side, is the denotation or representation of side of the square, a is equal to बेटा 8 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। therefore area of shaded region बेटा, इसका नाम भी हम बता सकते हैं बेटा shaded region का, that is BEDF, therefore area of shaded region कौन सा शेडेड रीजन, दैट इज BEDF इज इक्वल टू बेटा, इज इक्वल टू हम क्या करने वाले उसके लिए, हम करेंगे बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट,
QUAD, AR का मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हमारे पास में पहला है बेटा ABED, ABED प्लस करेंगे बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABED BCDF, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम लिखने वाले क्वाड्रेंट भी QUAD क्वाड्रेंट BCD एंड F, ठीक है बेटा, BCD एंड F। उसके बाद में इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, माइनस करेंगे बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है बेटा ABCD, ठीक है बेटा। तो यहां से हमारे पास में क्या फॉलो होगा बेटा, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट BEDF, इसका सेंट्रल एंगल बेटा थीटा है, तो इसका जो डिवाइड बाय 360 आएगा मल्टीपल बाय पाई आर स्क्वायर आने वाला है, पाई आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा थीटा डिवाइड बाय, फिर से दूसरा वाला क्वाड्रेंट जो हमारे पास में है दैट इज BCDF, इसका भी रेडियस वही R है बेटा क्योंकि वो 8 है, और उसके बाद में इसका सेंट्रल एंगल रहने वाला है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीपल बाय बेटा पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि बेटा हमारे पास में आने वाला है ए स्क्वायर, सही बात। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स है, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीपल बाय पाई आर स्क्वायर इनटू प्लस क्या है बेटा थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीपल बाय पाई आर स्क्वायर, ये 2 टाइम्स आएगा बेटा, क्या लिखेंगे 2 टाइम्स बेटा थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीपल बाय आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे ए स्क्वायर। नाउ वी विल जस्ट प्लग द वैल्यूज ऑफ, बिकॉज दोनों क्वाड्रेंट्स आपस में आइडेंटिकल है। व्हेन आई काउंट द एरिया ऑफ बोथ द क्वाड्रेंट्स, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज बीइंग काउंटेड ट्वाइस, so if we subtract the area of square, then this unshaded region and the shaded region area is being subtracted once, तो स्टिल बेटा एक दफा ये रहने वाला है, सही बात। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्लग करने वाले हैं अपने वैल्यूज, यहाँ पे प्लग करने वाले हैं अपने वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास में बेटा 2 ही होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आएगा बेटा डिवाइड बाय 360 डिग्री अपना, ठीक बेटा, मल्टीपल बाय 22/7 अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर पाई, ठीक है बेटा, मल्टीपल बाय आर स्क्वायर दैट्स 8 बेटा, और मल्टीपल बाय आएगा 8, ठीक, तो माइनस आएगा बेटा साइड स्क्वायर का मतलब 8 मल्टीपल बाय 8, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करने वाले हैं, सही बात। तो ये 91 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 4 36, याद रखना ये 4 यहाँ पे है, तो बेटा यहाँ पे आएगा 2 1 2 2 2 4 बेटा यहाँ पे आएगा, और 2 1 2 2 11 22। तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस सेटल हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बेटा ये 2 1 बन गया, ये 1 डिवाइड बाय 1 ही बन गया। अब यहाँ पे आएगा बेटा ये 11/7 और मल्टीपल पे है बेटा 8 × 8 8 64 है, और माइनस यहाँ पे 8 8 64 होगा। 64 इन दोनों टर्म में से मैं बेटा कॉमन ले लूंगा, आई विल जस्ट टेक कॉमन हियर इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे रहने का वाला होगा बेटा 64 कॉमन जब ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 11/7, तो यहाँ पे बच जाएगा -1। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 64 ही रहने वाला है, तो इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीपल। 1 11 इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, तो 11 1 11 होगा, 7 1 -7 होगा, और डिवाइड में आएगा अब हमारा अपना 7, ठीक। तो यहाँ पे आएगा बेटे 64, और इसको रिड्यूस करेंगे 11 7 वो बेटा 4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 बेटा 7 आएगा, ठीक। अब इसका प्रोडक्ट हम निकालेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, ठीक। तो वो कितना आएगा 4 4 बेटा आएगा 16, यहाँ पे ये बेटा आएगा 16 में से 6 ही एक चढ़ेगा कैरी, तो 4 4 16 एक चढ़ेगा कैरी, तो 4 6 24, ये आएगा बेटा 25 256 डिवाइड बाय बेटा आएगा 7, लेकिन क्या आएगा बेटा इट विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 256 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद में हम बेटा यहाँ पे एक नक्शल में एक लाइन लिखने वाले हैं अल्टीमेटली, तो ये आप याद रखेगा बेटा देयरफॉर या विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन SHADED शेडेड रीजन हमारे पास में BEDF है बेटा, BEDF इज इक्वल टू बेटा दैट इज 256 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर किया है इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर
अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में फिर से दिक्कत है तो यू कैन हैव द फोन कॉल टू मी। तो एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, तो विद इन डेज you are going to be evaluated and your notebook will be checked। ऑनलाइन मोड ही किया जाएगा, ठीक है। ओरल इवैल्यूएशन की जाएगी, आपकी नोटबुक चेक किए जाएगी। तो इसलिए यू हैव टू मेक द प्रिपरेशन फॉर द सेट एग्जामिनेशन, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दो प्रोसीजर बता रहा हूँ कि नोटबुक चेकिंग का या कोई और चीज जो आएगा, कुछ होगा, कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हम आपसे। तो इसके लिए बेटा आप तैयारी रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज बेटा।